प्रिय छात्रों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में। तो देखिए आज क्या होगा, फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट किया आता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो सबसे पहले आप जानिए कि डॉपलर प्रभाव हम किसे कहते हैं। तो ध्वनि में जो होता है उतार चढ़ाव, यानी ध्वनि में होने वाला उतार चढ़ाव जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यानी आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है, ध्वनि से, क्योंकि ध्वनि में होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यानी जो सूर्य यानी प्रकाश की जो किरण होती है किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो वह प्रक्रिया आपका कौन सा होगा, वह प्रक्रिया आपका होगा विकिरण। किस प्रक्रिया, विकिरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, यानी सबसे ज्यादा ऊष्मा सुचालक वाला कौन सा है, तो पारद होता है। पारद का मतलब होता है पारा। क्या होता है, पारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होगा किसका होगा, पृथ्वी से प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी में ही तो है, तो किसका होगा, दूरी का ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। क्या बताना है, सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि क्या होता है पहले ही जानिए। तो सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण जो होता है दोनों क्या होता है, दिशा और जो आपका होता है परिमाण, दोनों इसमें क्या होती है, समान होती हैं। जिसमें दिशाएं और परिमाण दोनों समान होती है वही आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है। और अदिश राशि क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो जो अदिश राशियां होती हैं उनमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशाएं नहीं होती हैं। तो क्या बताना है कि सदिश राशि नहीं है। तो देखिए आपका जो आयतन है ये आपकी सदिश राशि नहीं है, बाकी बल, विस्थापन, वेग ये सब आपकी क्या है, सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो क्या बदलता है, डायनेमो बदलता है। कब बदलता है, डायनेमो। यानी डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो एल्यूमिनियम। कौन सी धातु, एल्यूमिनियम धातु प्रयोग की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। यानी जो न्यूनतम हिमांक होता है पारा का कितना होता है, वो -39 डिग्री होता है। कितना होता है, -39 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लोहा का। किसका, लोहा का हम प्रयोग करते हैं। यानी सही जवाब सी, लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। क्या बताना है कि जो फैराडे का नियम है वो किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो सही जवाब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है, तो क्या होता है, बैगनी। यानी बैगनी रंग ऐसा होता है कि जब कोई प्रिज्म मतलब जब एक प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो सबसे ज़्यादा जो अपरिवर्तित होता है कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। चलिए इसमें बताया जा रहा है कि महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पैथोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, पैथोमीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि दूध से क्रीम निकालना कारण है। यानी दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा कारक, इसमें कौन सा बल उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब का
क्या होगा, अपकेंद्रीय बल, यानी अपकेंद्रीय बल की सहायता से हम दूध से क्रीम निकलने का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा को उद्दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब आपका क्या होगा, रेक्टिफायर द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो देखिए जो किलोवाट घंटा होता है उसको हम जूल में व्यक्त करते हैं। किसमें? जूल में। क्योंकि किलोवाट घंटा के बराबर जो आपका मान निकल कर आता है, कितना आता है, 1.6 नहीं, सॉरी, इतना नहीं आता है। कितना आता है? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 आता है। कितना आता है? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल में आता है। किस में आता है? जूल में। तो ये किसका होगा? विद्युत ऊर्जा का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आपने पढ़ा होगा एक ट्रिक। क्या पढ़ा होगा? ईंट पर नाच पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? ईंट पर नाच। अगर आप ये जानते हैं ईंट पर नाच, तो देखिए ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टासे टॉमसन। पा का मतलब हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रा से बना लीजिए, रदरफोर्ड। और एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चासे चैडविक। तो क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका चैडविक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बोल्ट यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन बोल्ट मात्रक है, तो किसका? विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके आता है? जब पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का हम प्रयोग करते हैं? तो सही जवाब आपका क्या होगा? यूरेनियम होता है। क्या होता है? यूरेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि ध्वनि मापा जाता है, तो ध्वनि किस में मापा जाता है? तो डेसीबल में मापा जाता है। किसमें? डेसीबल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो सही जवाब आपका क्या होगा कि जो सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा का, वो आपका क्या होगा? वो आपका हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो मैंने क्या बोला? जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन के कितने नियम होते हैं? न्यूटन के 3 नियम होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? यानी केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर। कितना पर? 373। देखिए क्या पूछा रहा है इसमें कि एक वृत्त में चारों ओर घूम रही एक वस्तु किसके कारण घूमती है? तो चर वेग के कारण। किसके कारण? चर वेग के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न, यहाँ उत्पन्न होना चाहिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? यानी विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? तो ये बताना है। तो जनित से उत्पन्न होती है। किससे? जनित से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। कितना होता है? 1.33। चलिए क्या पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? कैसी होती है? तो आपकी धनात्मक होती है। और अगर यहीं पर अवतल लेंस की क्षमता पूछी जाती, किसकी? अवतल लेंस की, तब आपका क्या हो जाता? तब आपका ऋण में हो जाता। क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है?
आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया भैया वही गाना वाला हाल कि लगे 746 वोल्ट छूने से तेरे। तो इसमें क्या बताना है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है छूने से तेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है, तो उत्तल लेंस। कैसा लेंस, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडे का मात्रक है, तो फैराडे किसका मात्रक होता है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा आवेग का। किसका, आवेग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी अनवीकरणीय स्रोत कौन सा होता है, तो कोयला होता है। कौन सा होता है, कोयला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो सही जवाब आपका क्या होगा, घनत्व मापने के लिए किया जाता है। किसको, घनत्व को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो तृतीय नियम के कारण। किसके, तृतीय। और न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी न्यूटन के तृतीय नियम में बताया जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत क्या होती है, प्रत्येक क्रिया होती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक वस्तु के द्वारा जितनी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाएगा, इसके विपरीत दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। और जब बल लगाएगा तभी तो हम उसमें मतलब जल में तैर सकते हैं आसानी से। तो ये किसके कारण होता है, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण ही होता है। क्योंकि क्या कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे कम है, तो कहाँ पर कम होता है, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया है इसमें, इसमें बताया जा रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारे चमकीले होते हैं और चमकीलों से पता चलता है कि उनमें क्या होता है, तापमान होता है। क्या होता है, तापमान। तो तापमान पर ही निर्भर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा, क्या बताया जा रहा है इसमें कि ऊष्मागतिकी बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, ऊष्मागतिकी। तो जो ऊष्मागतिकी होगी, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित रहता है। तो क्या रहता है, ऊर्जा रहता है। क्या रहता है, ऊर्जा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या बताया जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। क्योंकि प्रतिरोध को हम किस में व्यक्त करते हैं, ओम में व्यक्त करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा। और आपसे विनती है कि इसको दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।